साथियों नमस्कार, मैं हूं आर्यन बोध और आप देख रहे हैं बिग इंडिया टीवी। दोस्तों, ईवीएम का मुद्दा बार बार उठाया जा रहा है, यानी कि ये साफ साफ अब इंडिकेट हो चुका है कि ईवीएम से धांधलीबाजी होती है। क्योंकि साथियों, अब तक तो विपक्ष के लोग ही बोल रहे थे, विपक्ष की पार्टियों के नेता बयान दे रहे थे, लेकिन साथियों अब तो भाजपा के खुद के दिग्गज नेता सुब्रमण्यम स्वामी, इनको पहचान लीजिए, भाजपा के बड़े ही दिग्गज नेता है। इन्होंने साफ साफ ईवीएम पर से अपना भरोसा उठा दिया है और साफ साफ चुनाव आयोग से मांग कर रहे हैं। और इन्होंने ये भी कहा कि मैं अब एक और याचिका डालने वाला हूं, क्योंकि ईवीएम से धोखाधड़ी होती आ रही है और जब तक ईवीएम नहीं हटेगी तब तक देश में धांधली वाला चुनाव चलता रहेगा। लेकिन साथियों, इस ईवीएम के मुद्दे पर पहले विपक्ष के तमाम नेताओं ने अपने बयान रखे, बयानबाजी की कि साहब देश से ईवीएम को हटाइए, जनता इससे परेशान हो चुकी है। आपने देखा होगा, आपने हजार वीडियो देखी होंगी, आपने ये भी देखा होगा कि लोग ये कह रहे हैं कि साहब बटन कोई सा भी दबा लीजिए, बटन आप हाथी का दबा लीजिए, बटन आप पंजे का दबा लीजिए, बटन आप साइकिल का दबा लीजिए, लेकिन साथियों निकलेगा तो अडानी ही, यानी कि खिलेगा तो कमल ही। और लोगों ने यह भी कह दिया है, अभी कांग्रेस ने एक पोस्ट शेयर की थी कि बटन कोई भी दबाइए निकलेगा अडानी ही। साथियों, इसके मायने क्या है, इसका मतलब क्या है? यानी कि बटन आप ईवीएम का कोई सा भी दबा लीजिए, जीतेगी तो भाजपा ही। और साथियों, अभी अभी सुप्रीम कोर्ट में क्या कुछ कहा गया है चुनाव आयोग की तरफ से। जी हाँ, चुनाव आयोग पूरी तरह ईवीएम के पक्ष में खड़ा हुआ नजर आया। जी हाँ, सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग ने 962 पन्नों का एक लेख जारी करके बताया है कि ईवीएम कितनी निष्पक्षता से चुनाव करवाती है, उसमें कितनी ट्रांसपेरेंसी है, उसमें कितनी पारदर्शिता है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने खुलेआम बैलेट पेपर का विरोध जताया है कि बैलेट पेपर से चुनाव में धांधलीबाजी होती है। लेकिन लोगों को जहां पे अब तक धांधलीबाजी नजर नहीं आई बैलेट पेपर में, चुनाव आयोग खुद उसके विपक्ष में खड़ा है, उसके विरोध में खड़ा है कि साहब बैलेट पेपर सही नहीं है, ईवीएम सही है। और अभी आपने एक बयान और भी देखा होगा मोदी जी का। अभी 4 दिन पहले ही मोदी जी बहुत बड़ी बड़ी वकालत कर रहे थे ईवीएम को लेकर कि जब से हमारे देश में 25 साल से ईवीएम का इस्तेमाल हो रहा है तो हमारे देश में चुनाव आयोग में एफिशिएंसी बढ़ी है, ट्रांसपेरेंसी बढ़ी है, पारदर्शिता बढ़ी है, धांधलीबाजी होने के बहुत कम चांस रहते हैं। लेकिन साथियों, क्या आप लोग इस चीज़ से संतुष्ट हैं? सोचने की बात तो यह है, क्या जनता संतुष्ट है इससे? क्या देश की तमाम विपक्षी पार्टियां संतुष्ट है? यानी कि जो ईवीएम के पक्ष में बोल रहा है, यानी कि पूरे देश में मात्र 2 पक्ष के लोग, चुनाव आयोग और मोदी जी, ईवीएम के समर्थन में खड़े हैं। बाकी सुप्रीम कोर्ट भी कहीं ना कहीं चुनाव आयोग का गला पकड़ रखा है कि साहब ईवीएम पर सुनवाई करनी पड़ेगी, क्योंकि ईवीएम पर धांधलीबाजी करने का आरोप बार बार लगता रहा है। और साथियों, बीजेपी के दिग्गज सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने क्या कुछ कहा है, आप इसको देख लीजिए। पहले सुब्रमण्यम स्वामी ने फिर छेड़ा ईवीएम में धांधली का राग। बोले 2024 के चुनाव से पहले सुप्रीम कोर्ट में जांच के लिए दायर कर सकता हूं याचिका। जी हां, उन्होंने साफ साफ कह दिया है कि 2024 के चुनाव से पहले वो एक सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर सकते हैं ईवीएम को लेकर। और साथियों, इस पर चुनाव आयोग ने क्या प्रतिक्रिया दी है, क्या कुछ उन्होंने इसके पक्ष में लिखा है, ईवीएम के पक्ष में। निर्वाचन प्रक्रिया में पारदर्शिता और विश्वसनीयता बढ़ाने के लिए प्रत्येक मतदान केंद्र पर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम के साथ वीवीपैट का भी इस्तेमाल किया जाएगा। जी हाँ, चुनाव आयोग बार बार सामने आ रहा है खुद के ईवीएम मशीन सही है, हम वीवीपैट लगाएंगे। लेकिन साथियों, मैंने आपको एक बात और भी बताई थी कुछ दिन पहले कि जो चुनाव आयोग वीवीपैट वाली पेटी लगाता है ईवीएम के साथ में, सपोज कीजिए कि एक लोकसभा सीट पर या एक विधानसभा सीट पर 100 बूथ में चुनाव होता है, तो साथियों चुनाव आयोग उन 100 के 100 बूथों की जो ईवीएम की वोटिंग होती है और जो वीवीपैट की पर्ची होती है, उनकी काउंटिंग नहीं करता, उनको टैली नहीं करता, उनका मिलान नहीं करता है कि वीवीपैट में पर्चियां कितनी निकली और ईवीएम मशीन में वोटिंग कितना हुआ है। तो साथियों, जब तक उसका मिलान नहीं होगा तब तक ये कंफर्म कैसे होगा कि हमारे देश में चुनाव निष्पक्ष हो रहा है? क्योंकि चुनाव आयोग मात्र उनमें से 5 मशीनों की काउंटिंग करता है, 5 को ही टैली करता है, वीवीपैट से मिलान करता है।
तो साथियों बाकी जो 95% ईवीएम मशीनें और वीवीपैट वाले बक्से ऐसे ही पड़े रह जाते हैं, उनमें काउंटिंग कौन करेगा? धांधलीबाजी दोस्तों वहां से होती है। और साथियों एक बहुत बड़ा खुलासा और हुआ है इसी बीच में, वो गलती से चुनाव आयोग के मुंह से ही निकल गया, अभी आपको बताऊंगा। उससे पहले इस खबर को देख लीजिए। मैंने पहले ही कहा था कि ईवीएम में हो सकती है धांधली, सुप्रीम कोर्ट ने भी माना था। सुब्रमण्यम स्वामी जी यहाँ इन्होंने पहले भी कहा था कि धांधली हो सकती है ईवीएम से, और साथ ही बात सुप्रीम कोर्ट ने भी मानी थी। और साथ ही सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग ने क्या दोहराया? ईवीएम से छेड़छाड़ संभव नहीं है, पूरी तरह सुरक्षित। चुनाव आयोग ने फिर दोहराया अपना बयान। और साथियों प्रमुख ने कहा कि ईवीएम में उपयोग किए जाने वाले माइक्रो कंट्रोलर जापान से आयात किए जाते हैं, इसके बावजूद वहां ईवीएम का उपयोग नहीं किया जाता, और चुनावों में मतपत्रों का उपयोग किया जाता है। उन्होंने कहा कि संयुक्त राज्य अमेरिका, इंग्लैंड जैसे देशों में भी ईवीएम का उपयोग नहीं होता है, और जर्मनी। साथ ही बहुत बड़ी सोचने वाली बात है कि जिन देशों ने ईवीएम का निर्माण किया, जिन्होंने मशीनें बनाई, वो देश भी वहां पर बैलेट पेपर से चुनाव करवाते हैं। उन्होंने मशीनों को उठाकर गड्ढे में, कचरे में डाल दिया। उनको विश्वास ही नहीं रहा ईवीएम के ऊपर। और हमारे देश में, हमारे देश के प्रधानमंत्री ईवीएम की वकालत करने पे लगे हुए हैं। यहाँ का चुनाव आयोग ईवीएम की वकालत कर रहा है। आखिर चुनाव आयोग को दिक्कत क्या है? चुनाव आयोग किसके लिए बना है? स्वतंत्र जो संस्था है चुनाव आयोग, उसके ऊपर किसी का कोई प्रेशर नहीं है, वो जनता के लिए होता है ताकि जनता का भला हो सके। और जब वही धांधलीबाजी करने लगे, मिली भगत करके चुनाव में धांधली करने लगे, तो फिर जनता को इंसाफ कहाँ से मिलेगा? जनता के लिए न्याय कहाँ से होगा? जनता खुशहाल कैसे होगी? तो साथियों अब चुनाव आयोग भी पूरी तरह, इन बातों से साफ साफ लग रहा है कि चुनाव आयोग मोदी से पूरी तरह मिला हुआ है। स्वामी ने और क्या कहा? यहाँ पत्रकारों से बातचीत में कहा, चूंकि ईवीएम में हेर फेर की बहुत गुंजाइश है, इसलिए मैं चुनावों में उनके इस्तेमाल का विरोध करता हूँ। जी हाँ, उन्होंने और फिर एक बार और कहा कि ईवीएम में धांधलीबाजी की पूरी संभावना है, और इसीलिए मैं उसका फिर से विरोध करता हूँ। और ईवीएम से चुनाव नहीं होने चाहिए हमारे देश में, अन्यथा देश का लोकतंत्र खतरे में पड़ जाएगा। जी हाँ, इतने बड़े बड़े बयान बीजेपी के खुद के सांसद जब दे रहे हैं, तो साथियों विपक्ष की पार्टियों को और जोर से कूदना चाहिए, इस माहौल को पूरा गर्म करना चाहिए कि साहब ईवीएम से चुनाव इस बार नहीं होगा। अगर सारी पार्टियां मिलकर एक बारी आंदोलन कर दे चुनाव आयोग के खिलाफ, तो साथियों चुनाव आयोग की हिम्मत नहीं है कि वो बैलेट पेपर से चुनाव नहीं करा सके, उसको करवाना पड़ेगा। जी हाँ साथियों, और साथियों मैं आपको एक कहानी और बताने जा रहा हूँ, चुनाव आयोग की धांधलीबाजी की कहानी। जी हाँ, एक बारी 2014 से पहले ही जब लोगों ने आरोप लगाया कि ईवीएम में धांधलीबाजी होती है, तो दोस्तों ऑन द स्पॉट कैमरे के सामने ईवीएम में जो वोटिंग पड़ी उनकी गिनती करी गई, और साथ में जो वीवीपैट वाली मशीन थी उनकी गिनती करी गई, पर्चों गिनती कर गई। तो साथियों दोनों की काउंटिंग मिसमैच आई, यानी कि वोटिंग वाली जो मशीन में थी उनकी काउंटिंग ढेरों ज़्यादा आई, तो उसमें धांधलीबाजी पाई गई। तो साथियों इसमें चुनाव आयोग ने क्या कुछ कहा था कि साथियों इसमें जो पहले मॉक पोल हुआ था, शायद हम उनको डिलीट करना भूल गए और इसीलिए ये ज़्यादा दिखा रहा है। तो साथियों एक धांधलीबाजी का सिक्का एक और इनके पास है, यानी कि जब ये उसका टेस्ट करते हैं ईवीएम का, बटन दबा दबा के उसमें वो भी काउंटिंग हो जाती है और वो डिलीट करनी पड़ती है, लेकिन ये लोग डिलीट नहीं करते, यानी कि इनके हाथ में है, चाहे ये कितनी बार मशीन का बटन दबा दे, वो काउंटिंग पहले से जमा होगी ईवीएम में, और पर्ची तो नहीं लगी होगी, तब तक पर्ची कहाँ से निकलेगी। तो साथियों इतनी बड़ी धांधलीबाजी चुनाव आयोग ने दोबारा फिर सामने ला दिया, ईवीएम की धांधली का जो पर्दाफाश खुद कर दिया। लेकिन इसके बाद भी चुनाव आयोग ईवीएम के पक्ष में खड़ा है और मोदी जी भी ईवीएम के पक्ष में खड़ा है। और साथियों मोदी जी की मुश्किलें पूरी तरह सुब्रमण्यम स्वामी जी ने इतनी बढ़ा दी है, क्योंकि मोदी जी के खुद के सांसद ही अब मोदी जी के पीछे पड़ गए हैं। अब साथियों मोदी जी को सांस नहीं आ रहा है, सांसें अटक चुकी हैं मोदी जी की। ऊपर से सुप्रीम कोर्ट हंटर लेके खड़ा है, गला पकड़ के रखा हुआ है चुनाव आयोग और बीजेपी का, और ऊपर से बीजेपी के ही सांसद खुद उसका विरोध कर रहे हैं ईवीएम का।
यानी कि एक तरफ बीजेपी पार्टी के लोग ईवीएम को देवता मान रहे हैं, भगवान मान रहे हैं, उसकी पूजा कर रहे हैं, और एक तरफ उन्हीं में से कुछ लोग खड़े होकर उसका विरोध कर रहे हैं। तो साथियों कहीं ना कहीं मुद्दा गंभीर है। सोचने वाली बात है कि 2024 के चुनाव में कहीं धांधलीबाजी से बीजेपी चुनाव जीतने की प्लानिंग तो नहीं कर रही है। आपको साथियों सोचना पड़ेगा। तो साथियों आपको ये वीडियो कैसी लगी अपनी प्रतिक्रिया कमेंट में जरूर दीजिएगा। और साथियों मैंने आपको बार बार बताया कि देश से 19 लाख ईवीएम पहले ही गायब है, उनका कोई अता पता नहीं है। वो कहाँ रखी गई, कुएं में डाल दी गई, या नहर में फेंक दी गई, या सागर में दफना दी गई, कुछ पता नहीं, या फिर वो बीजेपी के कब्जे में है, ताकि उनसे समय समय पर निकाल कर चुनाव में हेराफेरी करके चुनाव जीता जा सके। तो साथियों अब देखना आपको है, आप क्या चाहते हैं। अपनी प्रतिक्रिया कमेंट में जरूर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।